गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सभी का स्वागत है आज का जूम सेशन पे। आप जानते हैं मंडे टू फ्राइडे हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं और कुछ ना कुछ नए टॉपिक के साथ, एक नए स्पीकर के साथ हम लोग यहाँ पे मिलते हैं और कुछ ना कुछ नए चीज सीख के जाते हैं डीएक्सएन के प्रोडक्ट के बारे में, डीएक्सएन के सिस्टम के बारे में। और हम लोग का जो मेन गोल है टुवर्ड्स फाइनेंशियल फ्रीडम, इसको कैसे हासिल किया जाए, उसी के सिलसिले में हम लोग यहाँ पे मिलते हैं। और बिफोर स्टार्ट द सेशन, आज का जो सेशन है ये बहुत ही एक आपका इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वो डीएक्स जो टॉपिक है आज का सेशन का वो है डीएक्सएन कल्चर। क्योंकि किसी भी जगह पे आप अगर सफल होना चाहते हैं तो उसका कल्चर को अडेप्ट करना बहुत ही जरूरी है। तो उसको लेके हम लोग बात करेंगे। बट बिफोर स्टार्ट द सेशन, मैं अब सभी को कंपनी का जितने भी ऑफर्स है इसके बारे में थोड़ा सूचित करना चाहूंगा, जो ऑनगोइंग ऑफर्स है। तो मैं मेरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। आई होप इट इज विजिबल नाउ। सो यस। सो सो फर्स्ट है 20,000 पीजीपीवी क्लब। एक ऐसा क्लब है जहां पे वी आर आइडेंटिफाइड द एलिट मेंबर्स, जितने भी वर्किंग, जितने भी एक मकाम हासिल करने वाला, जितने भी एलिट डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उन लोगों के लिए एक खोज है। और उन लोगों के खोज के लिए ये पर्टिकुलरली क्लब डिजाइन किया गया है, 20,000 पीजीपीवी क्लब। इसका प्रमोशनल पीरियड है 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक। मतलब एक साल तक आपको ये टाइम मिलता है खुद को क्वालिफाई करने के लिए। इसमें क्वालिफिकेशन का जो क्राइटेरिया है, इसमें आपको यू हैव टू मेंटेन 3,000 पर्सनल पीवी एंड 20,000 पीजीपीवी। मतलब 2 महीने लगातार अगर आपका खुद का पर्सनल पीवी एंड आपका ग्रुप का 20,000 पीजीपीवी अगर 2 महीने लगातार आप मेंटेन करते हो तो यू विल बी एलिजिबल टू एंटर दिस क्लब। आप क्लब में एंट्री करने के लिए आप क्वालिफाई करते हैं। आप अगर ये क्वालिफाई करते हैं उसके बाद आपका आपका जो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वेलकम किया जाएगा विद वेलकम किट। एक वेलकम बॉक्स आपको मिलेगा, वेलकम किट बॉक्स। उसमें 10 डीएक्सएन ब्रांडेड गिफ्ट्स आपको आपको दिया जाएगा। इसके अलावा आपका जो 1 साल का जो पीपीवी सब्सक्रिप्शन है वो भी आपके लिए 1 साल तक आपको फ्री मिलेगा। सो दैट इज गिफ्ट। उसके बाद मंथ ऑन मंथ बेसिस में कुछ ना कुछ सरप्राइज गिफ्ट आपके कंपनी की तरफ से आपको दिया जाएगा। इसके अलावा एक डिस्ट्रीब्यूटर पैक, एक कस्टमाइज प्रोडक्ट पैक आपके लिए रहेगा। जो जितने भी क्लब का क्वालिफायर है, जो जितने भी क्लब मेंबर्स हैं, जितने भी क्लब मेंबर डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उन लोगों को लिए एक कस्टमाइज डिस्ट्रीब्यूटर पैक रहेंगे। वो ही उसको अवेल कर सकते हैं जो जितने भी 20,000 पीजीपीबी क्लब क्वालिफायर है। तो ये एक बहुत ही सुनहरा मौका है इस क्लब में खुद को शामिल करने का। और इसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना है, इसमें कुछ डिस्क्वालिफिकेशन का भी क्राइटेरिया है। जैसे अगर आप 2 महीने लगातार नहीं कर पाए, किसी भी ब्रेक कर गए, तो यू विल बी आउट फ्रॉम द क्लब। लेकिन उसमें आप फिर से री एंटर कर सकते हो लगातार 2 महीने को, खुद को वही 3,000 पर्सनल पीवी एंड 20,000 पीजीपीवी आप कंटिन्यू अगर कर लेते हैं लगातार, तो फिर से आप क्लब में री एंटर कर सकते हो और जितने भी ऑफरिंग्स है ये ऑफर को अवेल कर सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट द 20,000 पीजीपीवी क्लब। नेक्स्ट जो रिवॉर्ड विथ रिडेम्पशन, जो एकदम फरवरी के मंथ के पहले जो ऑफर कंपनी ने फ्लोट किए हैं, इसके बारे में मैं थोड़ा आपको सूचित करना चाहूंगा। दिस इज द मिनिमम। आपको ये फरवरी में जो भी आप खरीदारी करेंगे, इसका 100% रिडेम्पशन, मतलब 100% आपको ये वैल्यू आपके पास आने वाला है। वो कैसे आने वाला है, इसमें क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्वालिफाई 1,000 पर्सनल पीवी। मतलब मंथ आपका 1,000 पर्सनल पीवी से अगर आप स्टार्ट करो, दिस अ बेसिक क्राइटेरिया। वी हैव ए वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट। इसमें आप मिनिमम 1,000 पीवी करना है। इट्स पिनट वर्क। इसमें आप हम लोग बहुत इजीली कर सकते हैं। मिनिमम 1,000 पीवी से अगर आप फरवरी मंथ को स्टार्ट करते हैं तो यू विल गेट 100%। उसके बाद जितने भी खरीदारी करेंगे, आई एम टॉकिंग अबाउट द डीपी प्राइस, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस आपका रहेगा पूरा महीने में, उसका 100% आपको रिटर्न बैक आने वाला है। उसमें आपका दो कंडीशन है, एक है पैकेज 1 एंड पैकेज बी। पैकेज ए में क्या है, उसमें आपका जो भी खरीदारी का जो भी आपका टोटल एक्यूमुलेटेड अमाउंट अगर 12,000 से नीचे है तो आपको अगला 6 महीना मिलेगा उसको रिटर्न बैक करने के लिए। तो मार्च से लेके अगस्त तक उसको आप
रिडीम कर सकते हो। और पैकेज बी में क्या है, अगर आपका खरीदारी का टोटल डीपी वैल्यू 12,000 या 12,000 से ऊपर है तो आपको 1 साल तक मिलेगा, मार्च से लेके फरवरी तक उसको रिटर्न बैक करने के लिए। इसमें आपको और भी एक खास चीज आपको ध्यान रखना है, आप जो भी आईओसी करोगे वो भी इसमें इंक्लूड है। सो और इसमें कुछ आपका रिवाइज भी किया गया है। जैसे रिवीजन क्या है, जितने भी स्टार एजेंट एंड बिलो है, आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल। तो जितने भी स्टार एजेंट एंड बिलो है स्टेटस अप टू जनवरी तक 6% से लेके 18% तक, उनके लिए जो मार्च में आप खरीदारी करोगे उनमें रिलैक्सेशन दिया गया है कंपनी की तरफ से। और बहुत सारा रिक्वेस्ट आया था मार्केट से, तो उसमें 1000 पर्सनल पीवी अगर आप कर लेते हो और उसके बाद जो भी बिलिंग आप करोगे वहां से 10% करके आप कम्प्लीमेंट्री डिस्काउंट उस पर आपका बिल में ऑटोमेटेड ऐड हो जाएंगे। और अगर आपका स्टेटस स्टार एजेंट एंड अबव है 21% टू 37%, मतलब स्टार एजेंट एंड अबव अगर आपका स्टेटस है अप टू जनवरी तक, उसमें आपको बिलिंग स्टार्ट करना पड़ेगा 3000 से। फर्स्ट बिलिंग 3000 होगा, उसके बाद लगा जो भी बिलिंग आप करेंगे उसके ऊपर 10% करके आपके पास वो रिडेम्पशन आता जाएगा। तो ये जो पहले को क्राइटेरिया एक 3000 था उसमें भी रिलैक्सेशन किए हैं, जितने भी स्टार एजेंट एंड बिलो है वो 1000 पर्सनल पीवी से उसको रिटर्न बैक कर सकते हैं। सो और एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट है वो फॉर क्वालिफाइंग द स्टार एजेंट। वो जो पहले हम लोग का था वो है आपका आपका मिनिमम 3000 पर्सनल पीवी करना चाहिए था उसमें आपको क्वालिफाई करने के लिए। और वो भी इसमें अभी रिवीजन हुआ है, आप खुद के लेकिन आपको प्रमोशन पीरियड आपको याद रखना पड़ेगा, मार्च से लेके फरवरी तक, मार्च 25 से लेके फरवरी 26 तक इसका टाइम फ्रेम है। इसमें अंदर आप पहले जो सिस्टम था आपको खुद को क्वालिफाइड स्टार एजेंट करने के लिए यू हैव टू मेंटेन योर 3000 पर्सनल पीवी, एंड नाउ दिस हैज बीन चेंज। ये अभी चेंज हुआ है, चेंज होके आपका आप अगर खुद से पर्सनल पीवी 1000 पीवी मेंटेन करते हो और आपका नॉन स्टार ग्रुप से, मतलब 6% से लेके 18% तक जितने भी आपका नॉन स्टार ग्रुप डिस्ट्रीब्यूटर है वहां से अगर 2000 आप पीवी कंप्लीट कर लिए तो यू विल बी एलिजिबल फॉर आपका जो स्टेटस है क्यूए से क्वालिफाइड स्टार एजेंट के हिसाब से आप एलिजिबल कर जाओगे। तो आपको ध्यान रखना है आपका खुद का पीवी और आपका नॉन स्टार ग्रुप से 2000 पीवी, ये पहले भी था और ये फिर से इंट्रोड्यूस हुए हैं। और इसमें मैं चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर इसमें खरीदारी करें और इस प्लान का इसका भरपूर लाभ उठाइए। और नेक्स्ट है हम लोग का माई होम माई शॉप। दिस इज अ कॉन्सेप्ट विच इज रनिंग सक्सेसफुली ऑल ओवर द इंडिया। लोग अभी घर से ही एक डीएक्सएन का जर्नी, जो फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जो जर्नी है, एक सक्सेसफुल जर्नी है एज ए एंटरप्रेन्योर, वो स्टार्ट कर रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट यहीं पे यही दर्शाता है जो डीएक्सएन का बिजनेस करने के लिए यू नीड नॉट टू हैव ए वेरी बिग हाउस। आपको ऐसा कोई बड़ा एस्टैब्लिशमेंट, एक ह्यूज आपका इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। आप घर से ही आपका दुकान को स्टार्ट कर सकते हो, आप घर से ही आपका बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। घर में डीएक्सएन को एक जगह दीजिए, वहां से आप प्रोडक्ट को शोकेस कीजिए, मैक्सिमम सीड स्टॉक रखिए और वहां से आपका एक जो डीएक्सएन की तरह जो ब्यूटीफुल जर्नी है, आपको गोल हासिल करने का, आपका मकाम हासिल करने का, तो वहां से आप इजीली स्टार्ट कर सकते हो। एंड दिस इज अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, माई होम माई शॉप। आप वहां पे सेल्फी लीजिए, आपका ग्रुप में वायरल कीजिए, आपका लोकल मार्केटिंग कोऑर्डिनेटर को वो आपका फोटो शेयर कीजिए, वी विल मेक इट वायरल, वो हम लोग उसको वायरल करेंगे। इसका मकसद यही है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपका ये जो माई होम माई शॉप का जो एक सक्सेसफुल कॉन्सेप्ट है ये पहुंचे। तो चलिए इसी के साथ ये कुछ अपडेट था हम लोग आपको दिए हैं। नेक्स्ट, गेट बैक टू टुडेज प्रोग्राम। जो आज के लिए जितने भी, मैं सभी से बिफोर स्टार्ट द प्रोग्राम मैं सभी से आग्रह करूंगा, ये जो लिंक है मैं देख पा रहा हूँ 180 लोग डिस्ट्रीब्यूटर्स यहाँ पे ज्वाइन किए हैं। मैं चाहूंगा जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में, आपका पीयर्स में आपको शेयर कीजिए, क्योंकि मैक्सिमम लोगों तक आपका ये रीच पहुंचे और जो ये जो पर्टिकुलर सेशन है इसका लाभ सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स, लीडर्स, स्टॉकिस्ट ले पाए। और मैं और ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आज का जो स्पीकर है वो डॉक्टर बिप्लब भद्रा जी को, एग्जीक्यूटिव गोल्ड डायमंड। एंड मैं उनके बारे में कुछ शब्द मतलब कम पड़ जाएगा, बहुत ही अनुभवी, बहुत ही एक्सपीरियंस, डीएक्सएन बिजनेस को बहुत ही क्लोज से देखे हैं। उनका बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है डीएक्सएन बिजनेस में।
और सर का और एक जो खास बात है, उनका जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग मॉड्यूल है, ये बहुत के, क्योंकि नॉलेज इज द पावर। आप ये बिजनेस में आ तो जाते हो, लेकिन इसमें अगर आपके पास एडिक्वेट नॉलेज और ट्रेनिंग नहीं रहेंगे तो आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। एक टाइम के बाद अब वो खत्म हो जाए। तो नॉलेज और उनका जो ट्रेनिंग मॉड्यूल है, ये बाकी सभी जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स जुड़े हुए हैं इसके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। मैं पर्सनली सर को जानता हूं, तो वेलकम सर टू आवर शो। तो वी विल डिस्कस, आज डिस्कस करेंगे डीएक्स एंड कल्चर के बारे में। तो सर, ओवर टू यू एंड वेलकम टू शो सर। Thank you. Thank you. Good morning to all the viewers. And मेरा इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए आनंद को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और सभी एमसी जो अभी पीआईसी से कन्वर्ट हुए एमसी, सभी को मेरा तहे दिल से आप लोगों को स्वागत है। और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को आगे बढ़ें और कंपनी का साथ में काफ़ी अच्छा ऊंचाई तक पहुँचे। आज मेरा गुरु प्रोफेसर के एन बासुपलैया, डॉक्टर रत्न बासुपल, डॉक्टर एस रंजन, जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा, डॉक्टर लिम स्यूजिन, जिन्होंने इस मिशन को शुरू किया, इन सभी से को नमन करते हुए इस प्रोग्राम को मैं शुरू कर रहा हूँ। और मैं मैनेजमेंट को थैंक्स देना चाहूँगा, हमारा इंक्लूडिंग मिस्टर मनोरंजन, जो हमारा भोपाल छत्तीसगढ़ का इंचार्ज भी है, एमसी है, कि उन्होंने ही बताया कि आज आपको एक मीटिंग देना है करके। तो मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देते हुए मीटिंग शुरू करना चाहता हूं। और सबसे मजेदार बात है कि मैनेजमेंट को धन्यवाद इसलिए भी देना चाहूंगा कि इतना अच्छी तरीके से मैनेज कर पा रहा है इतना बड़ा बिजनेस को। एंड आज जो मीटिंग हम करने जा रहे हैं, कि इसमें जो टॉपिक है, ये मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है, बहुत ही फेवरेट है। क्योंकि ये एक्चुअली देखा जाए तो रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं एक इंसान के लिए या एनिमल के लिए, यहाँ पर ये रीढ़ की हड्डी मतलब नींव जिसको हम बोलते हैं, उसका बिना आप कुछ भी नहीं। तो वो टॉपिक आज मुझे मिला है जिसका बारे में हम सब जानते हैं कि एक संस्कार अगर हमारा अंदर नहीं है तो हम एक अच्छा परिवार को भी एंजॉय नहीं कर सकते, ना ही समाज बना सकते, ना देश बनेगा, ना ही बिजनेस एम्पायर खड़ा करना इतना आसान होगा विदाउट एनी कल्चर। तो ये जो आज हम देखते हैं कि संस्कार जो आज आपको आगे बढ़ाने में भरपूर मदद करते हैं। हमारा साथ डीएक्सएन में 2000 में, इंडिया में 2000 में लॉन्च हुआ। 1993 में डॉक्टर लिम ने मलेशिया में लॉन्च किए थे। तो आज कई लोग हैं जो कभी डीएक्सएन को छोड़ के कहीं गए ही नहीं। कुछ लोग चले गए, इधर उधर हो गए, और उन लोगों को फिर रास्ता ढूंढ रहे हैं कि किस तरीके से मैं वापिस आऊं। इसकी कारण क्या है? इसकी कारण ये है कि ये जो संस्कार है, ये जो माहौल है, ये जो एनवायरनमेंट है, जो डीएक्सएन को सभी इंटरनेशनली जितना भी नेटवर्क कंपनियां हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग है या न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को लेके जितना भी कंपनियां आए हैं, उनमें से सबसे अलग करती है, कुछ अलग है। हमेशा आप पाएंगे कि जहां भी जाओ, काम मेहनत जहां भी करे, पैसा तो आपको मिलता है। हमने देखा प्रैक्टिकली लोगों को बहुत पैसा मिला, लेकिन कुछ दिन बाद उनको लगने लगा कि सिर्फ पैसे ही सब कुछ नहीं है, मुझे और भी बहुत सारा चीजें चाहिए। उसमें से सबसे बड़ी बात है कि मान, इज्जत, शोहरत और प्यार, ये बहुत जरूरी है। वो एनवायरनमेंट यहाँ पर आपको मिलता है। तो आप इस कल्चर को अच्छे से समझे। जो इस कल्चर में अपने आप को ढाल लेगा, वो कभी डीएक्सएन छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, चाहे उसको इनकम कम मिले या ज्यादा मिले। उनको पता होता है कम क्यों मिल रहा है, ज्यादा भी मिल रहा है तभी पता होता है कि अब ज्यादा क्यों मिल रहा है। तो सब कुछ क्लियर होने के कारण, ट्रांसपेरेंसी होने के कारण, पारदर्शिता होने के कारण यहाँ पर आपको कोई परेशानी, कोई कंफ्यूजन नहीं होता। ये सबसे बड़ी बात है।
तो आइए हम डीएक्शन कल्चर को समझें ताकि हम इसको अपना सके, क्योंकि यहाँ डीएक्शन का मतलब आप, डीएक्शन का मतलब आपका मतलब डीएक्शन ये होना चाहिए। तो डीएक्शन संस्कृति या डीएक्शन कल्चर को हम समझते हैं, जिसका बुनियाद किसके ऊपर टिकी हुई है। ये टोटल डीएक्शन जो बुनियाद जो टिकी हुई है, ये संस्कृति के ऊपर टिकी हुई है, इस मूल्यों पे टिकी हुई है, इस सिद्धांत पे टिकी हुई है कि हम मिलकर, सब मिलके एक सिचुएशन बनते हैं जिसको हम बोलते हैं विन विन सिचुएशन, यानी हम सब मिलके जीतते हैं, कोई अकेला नहीं जीतते। तो ये जो विश्वास, इसमें से एक बहुत बड़ी बात होता है जिसको हम बोलते हैं पैशन। पैशन का मतलब सिर्फ धैर्य रखना नहीं होता है, धैर्य रखना है लेकिन पूर्ण विश्वास के साथ। आप सोचिए, जिस समय डॉक्टर लिंगसे जी ने डीएक्शन को स्टार्ट किए थे, उस समय इंटरनेट नहीं था, था भी तो लोगों को पूरा वर्ल्ड में नहीं था, कहीं कहीं शुरुआत हुई थी 1993। हमने तो इंटरनेट का नाम नहीं सुना था 1993 में, फैक्ट अगर बताऊं तो। लेकिन उस टाइम उन्होंने वन वर्ल्ड वन मार्केट अवधारणा लेके काम शुरू किया था कि एक विश्व एक परिवार, एक विश्व एक बाजार, वन वर्ल्ड वन मार्केट। ये जो उनका सोच है और उसके ऊपर पूरा विश्वास था। सारे इंजीनियर्स ने हंसा उनके ऊपर, ये हो नहीं सकता। बैंकर्स ने बोला ये पॉसिबल नहीं है, इसके बावजूद उन्होंने बोला नहीं मैं तो ये करूंगा। और आज आप देख रहे हैं कि हम नेट खोल के देखते हैं, हमारा गुरु प्रोफेसर केन बसुपलैया का जो पीबी रिपोर्ट चार्ट देखता हूं तो उसमें मालूम पड़ता है कि उनका जो लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप कहाँ कहाँ गया हुआ है, कहाँ कहाँ उनका नेटवर्क है, करीब 251 कंट्रीज में। सब कंट्री का नाम आप और हम जानते भी नहीं है, कोई कंट्री को संपूर्ण एक कंट्री का मर्यादा भी नहीं मिली होगी, लेकिन वहां पर भी डीएक्शन है। लेकिन आज कहीं से भी बैठ के कोई भी प्रोडक्ट को परचेस करें, किसी को भी स्पॉन्सर करें, उनको बोनस उनका बैंक अकाउंट पे चली जाती है। ये वन वर्ल्ड वन मार्केट कंसेप्ट जो डॉक्टर लिम ने लेके आए थे, आप सोचिए कितना विश्वास उनको था कि नहीं ये हो सकता है। उन्होंने कुछ इंजीनियर्स के साथ में लेके बिठा के उन्होंने उनको ऐसे करो वैसे करो इंस्ट्रक्शन देते गए। और वो ब्रेन जो था, वो डॉक्टर लिम खुद मानते हैं कि आईआईटी खड़गपुर का देन है, यानी इंडिया का माना हुआ नहीं वर्ल्ड का माना हुआ एक इंजीनियरिंग कॉलेज, जहां से उन्होंने बीटेक किया था। तो उनको उन्होंने हमेशा उनका जो माई जर्नी विद डीएक्सएन जो ऑटोबायोग्राफी उन्होंने लिखी है, उसमें आप देखेंगे इन सब उन्होंने मेंशन की है। तो एक बच्चा जब बड़ा होता है, उनका अंदर संस्कार डालना बहुत जरूरी होता है। ये संस्कृति जो आती है वही आपका आधार होता है, जिसके कारण आप आगे चल के क्या बनेंगे, किस लेवल तक पहुंचेंगे, आप याद रखा जाएगा आपको या आपको भुला दिया जाएगा, ये सभी डिपेंड करेगा आपकी संस्कृति के ऊपर। आपका इसमें व्यवहार भी आता है। तो मास्टर की टू बिकम ए मिलीनियर, करोड़पति बनने के लिए जो महत्वपूर्ण पूंजी है, एक चाबी होती है जो मास्टर की हम बोलते हैं, जिससे कोई भी ताला खुल जाते हैं, इसको मास्टर की बोलते हैं। तो यहाँ पर भी हमने देखा है कि जब हम लोगों को साथ में काम करते हैं और हमारा काम ही है लोगों को जिंदगी को बदलने के लिए काम करना, तो इसमें आप हर एक व्यक्ति से बातें करते हो और लोग आपका साथ मैग्नेट की तरह चिपक जाता है या आपका साथ हो लेता है, क्योंकि ये मिशन बहुत बड़ा है, अकेला आप नहीं कर सकते। तो आपको बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत होती है इस मिशन को पूरा करने के लिए। तो ये मेन एम क्या है हमारा कंपनी का, वो भी आप देखें कि आप समझे हमेशा कि आप ही डीएक्शन, एक छोटा फॉर्म हो डीएक्शन की, मिनी डीएक्शन आप हो, कि आपसे डीएक्शन, डीएक्शन से आप, इसके बिना कुछ नहीं है। हमें जितना जरूरत है कंपनी के सपोर्ट की, उतना ही कंपनी को चाहिए हमारा सपोर्ट की।
हम दोनों मिलके एक बनते हैं। तो जिसकी कारण जब तक कल्चर नहीं मिलेगा, आप कंपनी का कल्चर का साथ में एडेप्टेड नहीं होंगे, एक जैसा नहीं कर पाएंगे, आप तालमेल नहीं बना पाएंगे, तो ये मिशन सक्सेस नहीं हो सकता। जिसके कारण आप समझे कि इस कल्चर को समझना, संस्कृति को अपनाना कितना महत्वपूर्ण है। ये अगर आपने अपना लिया तो कोई भी आपको करोड़पति होने से रोक नहीं सकते। चाहे आप ईयरली करोड़पति बने, चाहे आप मंथली करोड़पति बने, एवरीथिंग इज पॉसिबल अगर आप इस संस्कार को ठीक से अपना लेते हो तो आइए आगे चलते हैं। ये है हमारा सीईओ, जिन्होंने ग्रेट विजनरी, जिन्होंने देखा था और जिन्होंने एक सपना देखा था कॉलेज लाइफ में ही, और उन्होंने इस चीज को कॉलेजिंग कंप्लीट करने के बाद सर्विस किया मजबूरी में 2-4 साल। उसके बाद उन्होंने 10 से 12 साल एक स्पेशल हर्ब का ऊपर उन्होंने रिसर्च की, और उसके बाद वो जन कल्याण के लिए ये काम शुरू किया। एक ही उद्देश्य, कंपनी का विजन जो है आपका और हमारा, डॉक्टर लिम का, सबका एक होना चाहिए कि हम डीएक्सएन में करते क्या है, सिर्फ लोगों का हेल्थ, गुड हेल्थ प्रमोट कर, कैसे लोग बीमार होने से बचे। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। उसके ऊपर हम प्रिवेंटिव मेजर में क्या क्या उनको सजेस्ट कर सकते हैं, उनकी लाइफ स्टाइल, उनको खाने पीने की तौर तरीका, और साथ में कुछ ऐसा चीज प्रोवाइड करे जो न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि इसमें मेडिसिनल वैल्यू का साथ साथ प्रचुर मात्रा में न्यूट्रिशन भी होता है। तो न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का माध्यम से लोगों को बीमार पड़ने से बचाने का मिशन हम लोगों ने अपनाया। एंड उसी काम को करते हुए आप क्रिएट कर सकते हो वेल्थ, यानी संपत्ति, यानी जहां से आपको पैसा आएगा बेशुमार, जितना चाहो उतना। यानी एक ही प्लेटफॉर्म जहां से आपको गुड हेल्थ मिलेगा, बेशुमार वेल्थ मिलेगा, एंड नेचुरली ये दोनों चीज का बिना आपको हैप्पीनेस यानी खुशियां तो आ ही नहीं सकता। तो अल्टीमेट एम है कि घर घर में खुशियां पहुंचाना, एंड खुशियां का इंग्रेडिएंट्स है पैसे की भरपूर होना, जरूरत से ज्यादा होना, मतलब आपका कोई भी कभी कमी ना पड़े, इतना पैसा आपको मिले, स्वास्थ्य इतना अच्छा रहे कि कोई भी बीमारी आपको ना हो, आप भरपूर जिंदगी एंजॉय कर सके, और लंबी जिंदगी मतलब जब तक जिंदा तब तक स्वास्थ्य, कोई बीमारी ना रहे। ये हमारा उद्देश्य है। आप सोचिए, ऐसा मिशन लेके आज तक इस दुनिया में कोई भी कंपनी नहीं आया है, लेकिन गर्व की विषय है कि डीएक्सएन ने जब आया और अपना कामयाबी का परचम लहराया, तब ये देखा जा रहा है कि डीएक्सएन को देखते देखते फॉलो करते हुए कई कंपनियां आ जाएं। ये कोई गलती नहीं, अच्छा है, हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि कम से कम हमें फॉलो करते हुए लोग आ रहे हैं, वो भी अच्छा काम करने का प्रयास कर रहा है। कितना हकीकत में कर पाएगा, नहीं कर पाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन कम से कम धारणा तो बदली कि बीमार पड़ के दवाई लेने के इंतजार करना मत करो, पहले से कुछ लो ताकि आप बीमार ना पड़ो। तो ये प्रिवेंशन पे हम लोग नंबर 1 पोजीशन पे दुनिया में है, कि जिस काम को हम कर रहे हैं, जिस तरीके से हम करते हैं, इसमें हमारा टक्कर में कोई भी नहीं है। एकमात्र डीएक्सएन इस काम में आगे बढ़ा, और जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, जो 32 साल में कंपनी ने जो जो रिकॉर्ड बनाया, हमसे 70-80 साल पुराना कंपनी ने भी वो रिकॉर्ड नहीं बना पाया, वो ऊंचाई को छू नहीं पाया। उसके एकमात्र कारण है 100% जो लोग इसमें शामिल हुए हैं, डीएक्सएन को अपना लिया। मतलब क्या है, डीएक्सएन का कल्चर को अपना लिया है, उनकी कारण ही आज ये संभव हो पाया, क्योंकि हमारा उद्देश्य एक होना चाहिए। तो उद्देश्य एक है डॉक्टर लिम का, उनके साथ में हाथ मिलाया हमारा फर्स्ट महागुरु, आज नेटवर्क मार्केटिंग में, मल्टी लेवल मार्केटिंग में, जिनको इंडिया में महागुरु का खिताब मिला, अवार्ड मिला, प्रोफेसर के एन बासुपल्लैया साहब, डॉक्टर रत्ना बासुपल को, उनका एम भी वही है और हमारा एम भी वही होना चाहिए। हम अलग अलग कल्चर अगर अपनाएंगे, अलग मेथड अपनाएंगे, तो हम कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। और आप देखिए कि आज कौन है दुनिया में जिसको हेल्थ नहीं चाहिए, कौन है इस दुनिया में जो ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाना चाहता है जिसमें मैं जब तक जिंदा हूं तब तक तो मैं स्वास्थ्य
रहूंगा, साथ में एंजॉय करूंगा और भरपूर पैसा खर्च भी करूंगा, फिर भी खत्म नहीं होगा। और मैं जब चला जाऊं तो पीढ़ी दर पीढ़ी इस वेल्थ यानी संपत्ति से उतना नहीं, उससे भी ज्यादा से ज्यादा इनकम और करें, ये सिक्योरिटी लेके जाएं, ताकि हम हंसते हुए, इस दुनिया में कोई नहीं आया, रोता हुए आए, लेकिन कम से कम जाते हुए हंसते हुए जा सके कि हमारा परिवार, मेरा परिवार खुश है। मेरा परिवार मतलब अपना निजी परिवार, साथ में मेरा डीएक्सएन परिवार आज फल फूल रहा है। सभी लोग लाखपति करोड़पति बन चुके हैं, एंड सबका घर में जो चाहिए था, जो कभी सोचा भी नहीं था, वो सारी चीजें उन्होंने इनकम किया, डीएक्सएन के माध्यम से उन्होंने खुद अर्न किए हैं। तो उसका एक अलग ही गर्व है। कोई किसी को मेहरबानी करके नहीं दिया, दान में नहीं मिला, हमने लड़ के लिया, हमने काम सीख के लिया, सीखा और सिखाया। हमने सीखे और लोगों को सिखाते गए। तो सीखने और सीखने का जो सिस्टम है डीएक्सएन के अंदर, इस कल्चर के अंदर, कि कोई भी हो डीएक्सएन में आपको आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको आपको मदद करना है। क्योंकि आज जो आप करोगे, अगर लोग ये बोलते हैं कि जो बोओगे वही काटोगे, जो आप करते हो वही रिटर्न आता है, तो आज अगर आप सबको एक नहीं मानते हो, दूसरे के लिए मदद के लिए आगे हाथ नहीं बढ़ाते हो, कल आपके लिए कोई नहीं आगे आएंगे, ना आपके एब्सेंस में कोई आपका परिवार को, आपका फैमिली को, आपका डीएक्सएन फैमिली को देखने के लिए भी कोई नहीं आएंगे। इसलिए इस बात को ध्यान रखें, जो बात मैं बोल रहा हूँ उसको समझने का कोशिश करें, कि कोई भी कहीं भी हो जो आगे बढ़ना चाहता है, उसको हाथ बढ़ाइए और उनको सपोर्ट कीजिए। सब मिलके हम लोग जरूर जीतेंगे। और ऑलरेडी हम जीत चुके हैं, कई अवार्ड्स हमको मिल चुके हैं। उसका पीछे यही है कि हम एक इंटरनेशनली जो काम कर रहे हैं, कि हम चाहते हैं कि जो लोग जब तक जिंदा है उसको ये विश्वास दिलाओ कि हम जब तक जिंदा है मैं स्वस्थ रहूंगा, स्वस्थ ही मरूंगा, और हमारा पास इतना धन हो कि हम सपने साकार करें और दूसरों का सपना साकार करने में भी मदद कर सकें। हमारा पास एक ऐसा धन है, धन कभी स्थायी नहीं होती है, लेकिन डीएक्सएन में इस बात को बोला जाता है कि धन हमारे पास स्थायी भी रहे। मतलब यही है कि पीढ़ी दर पीढ़ी का जब आप नॉमिनेशन करते हो, बेनिफिशियरी बना सकते हो, तो आप जो काम करके जाओगे वो तो मिलेगा ही, और वो नेक्स्ट जनरेशन अगर और मेहनत करें, या आपके माध्यम से जो टीम बनाए वो मेहनत करें, तो आपका नेक्स्ट जनरेशन को और अच्छा धन की प्राप्ति हो सकती है। कम होने का सवाल ही नहीं है। अभी शायद कोई नेटवर्क कंपनी इस दुनिया में हो जो ये बोल रहा है कि गोल्ड में पैसा लगाओ, और वो गोल्ड भी हम ही देंगे। आप समझ सकते हो स्थायी धन होगा कि नहीं। तो आप गोल्ड खरीदने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन लोग बोनस बहुत ह्यूज इनकम करते हैं और खर्च करते हैं, बड़ा गाड़ी, बड़ा मकान, और एक गाड़ी के बाद। हमारा डीएक्सएन में ऐसे ऐसे लोग हैं जो 19 कार उनका पास था जब हम मिले थे, आज से करीब 12 साल 14 साल पहले। एक घर में 4 मेंबर, 19 गाड़ी लेके क्या करेगा। लेकिन इस तरीके से वो बेकार पड़े पड़े रह जाएंगे, खराब हो जाएगा, चलाएगा नहीं, तो वो किस काम में आएगा। तो आप सब फिर भी एक बात तो ये है कि शौक है तो पूरा कर सकते हैं। तो आप अपना सपना साकार कर सकते हो, भले ही वो दूसरे के काम में आए, आपका काम में आए ना आए, बट सपना तो पूरा हुआ, ये बात सही तय है। लेकिन आज डीएक्सएन में डॉक्टर लिम क्या बोल रहे हैं, मैं 3 गोल्ड माइंस परचेज किया हूँ। 3 गोल्ड माइन हमारा है, डीएक्सएन का है, मतलब हमारा है। अब जब बोनस, ह्यूज बोनस आते हैं, उसका फालतू खर्च मत करो। बैंक में पड़ा पड़ा भी कोई ज्यादा मतलब नहीं होता है। लेकिन आपको ऑफर किया जाएगा कि आप बोनस जितना लेते हो, जितना कुछ चाहिए पैसा उतना बोनस ले लो, बाकी पैसा का गोल्ड ले लो। तो आप गोल्ड पे इन्वेस्ट करेंगे, तो आप सोचिए गोल्ड का कीमत तो डे बाई डे बढ़ती जा रहा है। तो इस तरीके से आपका निवेश कहाँ होगा, ऑलरेडी डीएक्सएन का बोनस आता ही रहेगा, आता ही रहेगा। साथ में आप इन्वेस्ट करेंगे गोल्ड में, आप इन्वेस्ट करेंगे रियल एस्टेट में, और कई जगह पे आपको इन्वेस्ट करने का मौका डॉक्टर लिम आपको दे रहे हैं। इवन डॉक्टर लिम ने जो बहुत बड़ा प्रॉपर्टी बनाया है फिलहाल मलेशिया में, बुल्डर वैली, और आपका बहुत सारा जगह है, आपको साइबर विले, ये सब जगह पे आप स्टे कर सकते हैं। स्टे कर सकते हैं, वहां स्टे करने का पैसा आपको अलग मिलेगा। आप सोचो, आप घूमने जाओगे, वहां एंजॉय करोगे, 5 स्टार होटल का मजा लोगे,
ऑर्गेनिक फूड का मजा लोगे, स्वस्थ खाना, हाइजीनिक फूड लेके आप एंजॉय करके आएंगे, आप बोटिंग करके आएंगे, आप क्रूज में घूमेंगे, उसकी बदले में भी आपको पॉइंट मिलेगा और उसके ऊपर आपको बोनस मिलेगा। एंड आपके रिकमेंडेशन से कोई जाए तो वहां पर भी आपको मिलेगा। इसके मतलब इन्वेस्टमेंट कहाँ गया? गोल्ड पे गया। और यहाँ कहाँ गया? टूरिज्म में आपका इन्वेस्टमेंट है, जबकि आपने वो सिंगल आईडी लेके काम किया। आज आपको कितना बड़ा डे बाय डे कहाँ कहाँ मौका कंपनी आपको करके दे रहा है। ऊपर से जिससे हम दुनिया में फेमस है और नंबर वन है, वो है वेलनेस इंडस्ट्री में, आज के हमारा मुकाबला कोई नहीं कर सकते। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एस्टिमेशन देखो कि वेलनेस का ग्रोथ रेट कितना है। यूएस डॉलर 80 बिलियन, यूएस डॉलर 80 बिलियन यूएस डॉलर का बिजनेस था 2000 में। लेकिन उन्होंने उस समय प्रेडिक्शन दिया कि 2008 में ये बढ़ेगा, लेकिन वो बढ़ते हुए ये 200 बिलियन डॉलर में कन्वर्ट हुआ। अब सोचो 80 to 200, यानी डबल से भी ज्यादा ये प्रोग्रेस हुआ। और अब 2050 के लिए बताया जाता है, अब बिलियन में बात नहीं बनेगा, ट्रिलियन, 50 ट्रिलियन यूएस डॉलर अब ये बिजनेस जा रहा है। मतलब आप किस बिजनेस में हो जिस बिजनेस में इतना प्रोग्रेस कर रहा है। तो इतना प्रोग्रेसिव कंपनी का व्यूज है, कंपनी ने सही रास्ता चुना है और सही मिशन पे आपको और हमें लेके आए हैं। हमारा जरूरत है जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, ऑनेस्टली काम करना चाहते हैं और दूसरे का मदद करना चाहते हैं, यानी कि स्टार्टअप लेना चाहते हैं, कम से कम 8-10 लोगों का जिंदगी, 10-20 लोगों का जिंदगी बदलना चाहते हैं। ऐसा लोगों को अगर आप इसमें इन्वॉल्व करते हैं तो आप देखिए कि उनका भविष्य कितना सुनहरा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये कल्चर है डीएक्सएन का। खुद के लिए काम करने की आवश्यकता ही नहीं है, सिर्फ समझदारी होना चाहिए कि मैं अगर काम करूं तो मुझे क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, किस रास्ते से मिलेगा, किस तरीका का कंपनी जो ऑफर देते हैं उस ऑफर को अगर मैं खुद के लिए अप्लाई करता हूं और दूसरों को प्रमोट करता हूं तो ये सारे सपने आसानी से पूरे हो जाएंगे। आज जो भी ऑफर्स कंपनी टाइम टू टाइम देते रहते हैं सिर्फ इसलिए देते हैं ताकि उस ऑफर को आजमाते हुए हम लोग मजबूत बने। कई बार कोई चैलेंजेस आते हैं, देते हैं कि आप ये करोगे तो ये मिलेगा, आप इतना करोगे तो फॉरेन ट्रिप मिलेगा, इतना करोगे तो आपको गाड़ी मिलेगा, कुछ भी मिलेगा। मतलब इस तरीका का जो ऑफर आता है वो आपको शुरू में टफ लगता है, लेकिन आप जब करने जाते हो तो देखते हो कितना लोग उसको विन कर रहा है। मतलब उसने हिम्मत किया, कंपनी ने जो बोला, उन्होंने सोचा ही नहीं कि मुझसे पॉसिबल नहीं है। ये कल्चर यही बोलता है कि आपको जो दिखाया दे गया, जो ड्रीम दिखाया जाता है, यहाँ रियल ड्रीम होता है। हमारा जो क्राउन एम्बेसडर्स 20 डायमंड्स पैरेलली बनाने के लिए बनाना पड़ता है, यानी आपका 20 लाइन में डायमंड होना चाहिए और छोटे छोटे कुछ कंडीशन होते, इतना बड़ा पड़ता नहीं, तो आप क्राउन एम्बेसडर बनते हो। आज कंपनी क्राउन एम्बेसडर में चार्टर्ड प्लेन कंपनी का खुद की है, हेलीपैड हमने देख के आए साइबर विले पे। वहां पर आप चार्टर प्लेन में उनको सफर करा रहा है, एक कंट्री से दूसरा कंट्री में पहुंचाने में, आने जाने में उनको खर्च कर रहा है, एंजॉय कर रहा है, एक लाइफ स्टाइल। तो ये सारे चीजें को समझते हुए आप देखें कि हमारा फ्यूचर क्या है। ओनली वेलनेस इंडस्ट्री यहाँ तक जा रहा है और कंपनी साथ में और भी बहुत सारा चीज लेके आ रहा है, टूरिज्म में भी लेके आ रहा है, गोल्ड माइंस वगैरह वगैरह में जो ले आ रहा है। बट आपको सिर्फ एक काम करना पड़ेगा, एक सिद्धांत लेना पड़ेगा कि मैं डीएक्सएनियर हूँ, मुझे लेफ्ट और राइट देखना नहीं है। जिसको जिस लैंग्वेज में बताया जाता है कि एका मिंडा एका नागा एका पसार, मतलब सिंगल माइंडेड होके काम करो। आप टारगेट ले लो और उस टारगेट को पूरा करने के लिए डीएक्सएन का माध्यम से आपको टारगेट लेना है। इस तरीका का माइंड बनाओ। जब स्थिति बन जाए कि आपका एग्जिस्टिंग इनकम का बड़ा बड़ी आप डीएक्सएन से इनकम करना शुरू कर दें, तब आप पूरी तरीके से जब डीएक्सएन में समर्पित होकर काम करेंगे, यानी पूरी तरीके से आजमा के डीएक्सएन कल्चर को आप काम करेंगे, देन आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होता है कि वन ड्रैगन, मतलब जो सब काम एक अकेला करते हैं, वो है डीएक्सएन।
कल्टीवेशन, प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर हमारा खुद की है, एंड उसके साथ में डिस्ट्रीब्यूशन, जन जन तक पहुंचाने का काम हम एक ही करते हैं। एक विश्व, एक बाजार, वन वर्ल्ड, वन मार्केट, वन ड्रैगन कंपनी एंड वन सिंगल माइंडेड होके जब हम इसमें आगे बढ़ेंगे तो आपको कामयाबी के लिए कभी सोचना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि कामयाबी का दूसरा नाम ही है डीएक्सएन। ये बात तो आज दुनिया ने देख लिया। इसी तरीके से आपको ये राइनो दिखा रहा, मतलब क्या है, आप इसके स्किन को इतना मोटा बनाओ अपना राइनो की तरह, ताकि आपको कोई कहीं भी कोई नेगेटिव बातें, नेगेटिव चीजें, दूसरी तरीका का फॉल्स प्रॉमिस आपको हिला ना सके। आपने देखा है, आप लोग जाने होंगे, और नहीं तो जान लेना सीनियर से बातचीत करके, कई लोग डीएक्सएन में थे जिनको लालच के कारण वो इधर उधर चले गए, फिर वो रास्ता ढूंढ रहे कि कैसे दोबारा वापिस आ जाऊं। कुछ लोग सौभाग्यशाली है कि कंपनी ने मान लिया, वो लोग फिर आ पाए, कुछ लोग नहीं भी आ पाए। तो आप एक निष्ठा होना बहुत जरूरी है, सिंगल माइंडेड होना बहुत जरूरी है। अपना राइट देखो ना लेफ्ट देखो, सीधा चलो प्रोग्रेस की तरफ, क्योंकि डीएक्सएन ही प्रोग्रेस का दूसरा नाम है, सक्सेसफुल होने का दूसरा नाम है। तो डीएक्सएन को लंबी समय तक जब आप जुड़े रहते हैं, शुरू में सीखने के जो टाइम होता है वो अगर नहीं देते हैं तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा। शुरू से ही अगर प्रॉपर आप सीखने के लिए मीटिंग सारे अटेंड करना शुरू कर दें तो आपको टाइम नहीं लगता है। मुझे 2 साल लगा था फाइनेंशियली स्ट्रांग बनने के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए। 2 साल यानी 2001 सितंबर में मैंने इसमें आया था, दिन अक्टूबर 2002 2003 तब तक मेरा फाइनेंशियल क्राइसिस खत्म हो चुका था। मैंने 2004 में फ्लैट छोड़ के अपना निजी मकान में आ पाया, उसी साल मैंने कार खरीद पाया, थोड़ा छोटा मोटा कुछ इन्वेस्टमेंट भी शुरू कर पाया, ड्यू टू सिस्टम को फॉलो किया और डीएक्सएन छोड़ के और कुछ नहीं किया। तो ये बातें आपका ऊपर भी, सबका ऊपर लागू होता है कि अगर आप इस तरीके से काम को करते हैं तो नेचुरली आपको कामयाबी मिलेगा। डीएक्सएन कल्चर में दम है, डीएक्सएन सिस्टम में दम है। आपको सिर्फ 15% ईमानदारी से सिस्टम को फॉलो करना होता है, बाकी 85% कंपनी का सिस्टम है जो आपको कामयाब बना देगा। तो वन ड्रैगन कंपनी का मतलब जो आप समझ रहे थे, वो पिक्चर जो आपको स्लाइड में दिख रहा है कि खेती यानी कल्टीवेशन, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, एवरीथिंग हम खुद करते हैं। एंड पूरा दुनिया में आज गिनते रह जाओगे, पूरा वर्ल्ड में ऐसा कोई कंट्री शायद ही हो जहां डीएक्सएन ना हो। एंड मैक्सिमम 15 कंट्रीज का अंदर में या लगभग 12 कंट्रीज के अंदर में हमारा फैक्ट्री शुरू हो चुका है। अभी 15 बड़े बड़े कंपनी है, जो फैक्ट्रीज है वो हमारा ज्यादा फैक्ट्री इंडिया में है, क्योंकि डॉक्टर लिम का सपना है इंडिया को मेन हब बनाने का। तो अभी आप लोग दुबई जाएंगे वहां भी आपको फैक्ट्री मिलेगा, चाइना जाएंगे वहां फैक्ट्री मिलेगा, मेक्सिको जाएंगे फैक्ट्री मिलेगा। कई कंट्रीज में है जहां पर हमारा कंपनी का खुद का फैक्ट्री, बांग्लादेश में फैक्ट्री है, लेकिन अभी तो वहां डिस्टरबेंस चल रहा है, पता नहीं क्या हालत है, बट डीएक्सएन एयर को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डिस्ट्रीब्यूटर, सेवा केंद्र एंड प्रबंधन, यानी डिस्ट्रीब्यूटर सर्विस सेंटर, यानी जिसको सर्विस सेंटर को स्टॉक पॉइंट भी बोला जाता है, यानी और कंपनी का जो ब्रांचेस यानी उनका जो मेन ऑफिसेस होते हैं वो सर्विस सेंटर का नाम से जाना जाता है, और मैनेजमेंट, ये तीनों जब मिल जाते हैं तो ये मिशन कामयाब होता है। तो ये तीनों को 3 in 1 इसलिए बताते हैं कि आपको इसमें से किसी भी एक चीज को नजरअंदाज नहीं कर सकते हो। मैनेजमेंट को नजरअंदाज नहीं कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटर को तो कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर ही नेटवर्क मार्केटिंग का रीढ़ की हड्डी होती है। एंड उसमें जो लीडर्स होते हैं उनसे ही टीम बनती है, और टीम से ही लीडर का पहचान होता है। तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर, सर्विस सेंटर एंड मैनेजमेंट सभी का इम्पोर्टेंस है। उसको समझते हुए हम लोग तालमेल बना के मिल के काम करेंगे तभी हमको कामयाबी मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। हमेशा छोटी शुरुआत करें। डॉक्टर लिम ने कभी नहीं बताया कि मैं इंटरनेशनल बिजनेस दे रहा हूं आपको, आपको ह्यूज इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पर याद आता है और सबको याद रखना है कि पेशेंस का मतलब समझो।
डॉक्टर लिम ने 10 बाई 10 का एक छोटा सा रेंटेड रूम, यानी किराया का रूम लेके इस बिजनेस को शुरू किए थे 1993 में। 10 बाई 10 का छोटा सा रूम, वो भी खुद का नहीं था, रेंटेड था। उन्होंने शुरू किया, भले ही ऑफिस छोटा हो, लेकिन सपना छोटा नहीं था। उस घर में बैठ के, उस रूम में बैठ के उन्होंने सोचा कि पूरा दुनिया में घर घर में ये प्रोडक्ट को मुझे पहुंचानी है। सोचो, ये जो बोलते ये है ग्रेट विजनरी। उनको पता था कि कोई भी इंसान समय से पहले बुढ़ापा नहीं चाहेगा, कोई भी इंसान बीमार पड़ना नहीं चाहता है। हर एक इंसान हमेशा यंग एंड स्वस्थ रहना चाहता है, और हर एक इंसान को पैसे की जरूरत है। पैसा बिना वो जिंदगी कंप्लीट एंजॉय नहीं कर सकता। ये तीनों चीज देने के लिए हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस को लेके आगे बढ़े। और आप सोचो, वो 10 बाई 10 का छोटा सा रेंटेड रूम को डॉक्टर लिम ने आज परचेज करके उसको रख लिया एज ए म्यूजियम टाइप का, कि वो हम उनको भी याद दिलाएगा, बाकी हमें भी हौसला दिलाएगा कि अगर आपका हिम्मत में दम है तो आप कामयाब होने से आपको कोई भी नहीं रोक सकते। बड़े सपने देखने का हिम्मत होना चाहिए। हम लोग कोई बड़ा सपना दिखता है तो उसको टांग पुलिंग पुलिंग करते हैं, हाँ हो गया। आपको क्या आपके अंदर क्वालिटी है वो तो हमें पता है। आपको प्रोत्साहन देने के लिए लोग नहीं मिलते, आपको मोटिवेट करने के लिए लोग नहीं मिलते, और आपको खुद को हमेशा 24 आवर्स मोटिवेटेड रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो नेटवर्क मार्केटिंग में आप काम नहीं कर सकते। तो आपका हिम्मत कोई तोड़ ना पाए। ये तोड़ते कौन है? आपका बहुत नजदीक के लोग हैं। वाइफ का हिम्मत हस्बैंड तोड़ते हैं, हस्बैंड का हिम्मत वाइफ तोड़ते हैं। ये हमने देखा है। और कोई पेरेंट्स का हिम्मत उनका बच्चे भी तोड़ते हैं, क्योंकि पेरेंट्स कम पढ़ा लिखा होता है, हमसे बात करके जाते हैं, वो राजी हो जाते हैं, ये बहुत अच्छा काम है, पैसा मिले मैं तो करूंगा। उनका बच्चा बोल देते नहीं, ये फालतू चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि वो लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं। तो वो समझा देते कि ये नहीं होते, ये फालतू है, ये है वो है। तो आपका सपना किसने तोड़ा? जिनके लिए आप ये काम करना चाह रहे थे, कि आपका बाद में भी जिनको लाखों करोड़ों रुपया आता था, आप आता था, एक पॉसिबिलिटी थी, उन्होंने ही अपना पैर पे कुल्हाड़ी मारी कि आपकी हिम्मत तोड़ दिया। और आपको फ्यूचर में बुढ़ापे में फिर उनके ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ा। अदरवाइज ये कभी नहीं होना पड़ता है डीएक्सएन में, कि बुढ़ापे में आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़े। फिर डीएक्सएन कर ही क्यों मैंने? डीएक्सएन ज्वाइन हुआ ही क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर आत्मनिर्भर बनने के लिए, दूसरे को बनाने के लिए आए, मेरा पीढ़ी दर पीढ़ी का सिक्योरिटी बनाने के लिए आए। लेकिन ये बड़ा सपना ना देखो तो देख से नहीं कर पाओगे। छोटे छोटे सपना तो कोई कैसे भी हो जाता है, इधर का टोपी उधर पहनाने के भी हो जाता है। लेकिन छोटा सपना के लिए डीएक्सएन में आना बेकार है। फिर आप बदनाम करोगे डीएक्सएन का भी और आपका खुद का भी। तो आपका पास अगर बड़ा सपना नहीं है तो आप डीएक्सएन नहीं कर सकते हो। और बड़ा सपना देखने के लिए आपके पास हिम्मत होना चाहिए। मंथली पूछते हैं लोगों को कि कितना इनकम चाहिए, आज भी 25,000 30,000 एक्स्ट्रा इनकम चाहिए बोलते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो 50,000 बोलते हैं। उससे भी कम लोग होते हैं जो कम से कम 1 लाख चाहिए बोलते हैं। तो ये कम बोलने वाला लोग डीएक्सएन में कामयाब होगा, गारंटी नहीं है, नहीं दे सकता हूं। लेकिन कम से कम 1 लाख 2 लाख बोले, मंथली मिलीनियर बनने की बात करें, कि मुझे साल में 10 लाख ना हो, कब महीने में 10 लाख चाहिए, तो बात बनता है। क्योंकि यहाँ पर डीएक्सएन में जो हकीकत है, डीएक्सएन इतिहास में जिन्होंने सबका रिकॉर्ड ब्रेक की, सबसे कम समय पे हाईएस्ट अर्निंग में पहुंचे हैं, 2.5 साल में मंथली अर्निंग करते हैं 2 करोड़। आप सोचो, उन्होंने अपना छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाए, उनसे मात्र 2 साल मांगा था कि 2 साल मुझे दे दो, मुझे भूल जाओ, मुझे काम करने दो, मैं कब घर घर आती हूँ। अकेला अकेला काम की, अकेले काम की उन्होंने, क्योंकि उनका हस्बैंड को किसी कारण से फैक्ट्री का किसी लॉ मामले में जेल हो गया था। तो वो अकेले काम की। और आज वो दोनों बच्चा को लेके, मात्र एक गाड़ी बचा हुआ था उसको लेके निकाल पड़े, और डीएक्सएन ऑफिस में जाकर डायरेक्ट ज्वाइनिंग ले लेते हैं। और 2.5 साल मेहनत करते, कड़ी मेहनत, मंथली अर्निंग उनका 2 करोड़।
2 करोड़ मंथली अर्निंग। तो उन्होंने सोचा बड़ा तो मिला। तो आपको सपने भी बड़ा होना चाहिए, तभी आप कामयाब हो पाएंगे, अदरवाइज मुश्किल है। और उस सपने को साकार करने के लिए कठिन परिश्रम भी करना पड़ता है। बिना करे कुछ जय जयकार कभी नहीं होते। ये विरासत में नहीं मिल सकता है आपको। स्टेटस तो विरासत में मिल जाएगा डीएक्सएल में, लेकिन आपको जो चीज आप करेंगे, जो इमेज आप बनाएंगे, अगर आप उसमें खुद मेहनत नहीं करेंगे तो वो चीजें आपको नहीं मिलेगा, कंप्लीट चीज नहीं मिलेगा। इसलिए बार बार ये बात आ रहा है कि समर्पण की शक्ति, पावर ऑफ सबमिशन। 100% समर्पण कर दो। समर्पित। आपका टाइम बहुत लिमिटेड है। 24 घंटे से ज्यादा 1 मिनट भी आपको नहीं मिलता है, किसी को नहीं मिलता। लेकिन वो 24 घंटा को आप खराब करोगे, यूज करोगे, मिस यूज करोगे, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऊपर वाला ने यहाँ पर किसी का साथ नाइंसाफी नहीं करी। आप टीवी देख के, फालतू बातें करके, नेगेटिव बातें करके, लड़ झगड़ के टाइम बर्बाद कर दो। नेगेटिव बातें करने में बहुत मजा आता है लोगों को। ग्रुप बना लो, ज्यादा में लोग मिलेंगे। पॉजिटिव बात करने वाला ग्रुप बना लो, कम मिलेंगे। क्योंकि वो बोलते आ रहे वो लोग तो बड़ा ज्ञान की बातें करते हैं, प्रवचन देते हैं, ऐसे बातें भी आपको बता देंगे। क्योंकि आप पॉजिटिव बातें करते हो, उनको हजम नहीं होता है, मजा नहीं आता है। तो माहौल बदलना पड़ेगा। और दूसरी बात है कि आप अगर समर्पित होके सही तरीके से काम करेंगे तो आपको कामयाबी जरूर मिलेगा। नेवर बाय अप द पोजीशन। यानी आपको मालूम है कि 45,000 पीबी, 45,000 पीबी बनाने से आप स्टार बन जाते हो। आपके पास पैसा है, आपने 1.25 लाख 1.5 लाख का प्रोडक्ट परचेज कर लिया, क्योंकि आपको मालूम है प्रोडक्ट हम खुद भी यूज करेंगे या तो सेल आउट करेंगे। लेकिन सोचना जितना आसान है, कोई बार प्रैक्टिकली वो पढ़ना पॉसिबल नहीं है। एक दिन में स्टार बने मेरा टीम में है, 1 महीने में स्टार बने ऐसे में टीम में है। लेकिन उन लोगों ने इस प्रोडक्ट को सही तरीके से प्रमोशन नहीं किया। बिजनेस का जो संस्कार है, जो हमारा कल्चर है, उसको अपनाया नहीं। तो अल्टीमेटली वो स्टार बन के रह गए। लेकिन दूर की स्टार है, वो ज्यादा लाइट नहीं दे पाती। टिमटिमाती हुई जो स्टार होते हैं, सूरज नहीं बन पाए। तो ठीक है, कोई बात नहीं, उनको उसी में खुशी है तो करने दो। बट वो 21% बन के रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने परचेज किया था, मैं स्टॉक पुश बन जाऊं, मैं सुपरस्टार बन जाऊं, क्वालिफाइड स्टार बन जाऊं, ताकि मुझे 25% बोनस भी मिलेगा, प्लस मैं सेल करूंगा, इतना मिलेगा। लेकिन उसके आगे का क्या किया? नहीं किया। इसी तरीके से कोई लोग डायमंड भी बन सकते हैं। मैंने ऐसा लोगों को भी जानता हूं जो क्राउन डायमंड बने, परचेस कर करके। आप सोचो कैसे पागल होते हैं। उन्होंने, हमारा सिस्टम में जो क्राउन डायमंड होते हैं, 10 डायमंड आपको चाहिए होता है। अब 10 लेके डेवलप किया, उनका नीचे खुद अपना लोग दिए, उनके लिए प्रोडक्ट परचेस किया, यूज किया, कुछ सेल किया। ऐसा करते करते क्राउन डायमंड बने। लेकिन 10 लोगों का लोड कब तक एक उठा सकते हैं, जिसके कारण इनकम नहीं हुआ। अगर ऐसा चाहेगा तो एक दिन क्राउन एम्बेसडर भी बन सकता है, लेकिन क्वालिफाई होगा कि नहीं, गारंटी नहीं है। आज जो क्वालिफाइड डायमंड खरीद फरोख्त के करते हैं, वो आज क्वालिफाई नहीं है। कोई क्राउन एम्बेसडर का इनकम पूछोगे तो उसका चेहरा उतर जाता है, क्योंकि वो दिखा नहीं सकते। क्योंकि उन्होंने खरीद फरोख्त करके डायमंड बनाया है। ये कभी नहीं करना। ये डीएक्सएन कल्चर में डॉक्टर लीम बार बार स्टेज से ये बातें हमको बताया कि कभी भी परचेस करके पौधा नहीं लेना। यानी आप पदवी लेने के लिए खरीद फरोख्त से मत करो। एक्चुअल जो सिस्टम है उसको अपना लो, ताकि वो परमानेंट हो। और परमानेंट होगा तो करोड़पति बनना आपके लिए कुछ नंबर्स की बात है, कोई मुश्किल काम नहीं। तो आप करोड़पति बन सकते हो, चाहे 6x6 स्ट्रक्चर से बनना चाहो, आप 12x12 स्ट्रक्चर बनाना चाहो, आप 20x20 करो, 40x40 करो, 100x100 करो, मर्जी आपकी। और यहाँ पर जो सिस्टम कंपनी ने दी है, एक सिंगल लेग से अब इतना इनकम कर सकते हो जो कभी कल्पना नहीं करे। सिंगल लेग से ह्यूज इनकम आ सकता है। तो ये सारे चीज कल्चर में आती है। आप इसको फॉलो करेंगे तो कभी परेशानी नहीं होगी। कभी ये बात कोई नहीं बोल पाएगा कि कहाँ फंसा दिया। तो डोंट स्पेंड मोर देन व्हाट यू अर्न, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। आप जितना इनकम करते हो उतना ही खर्चा करो, उससे ज्यादा ना करो।
ये कई बड़े बड़े विद्वानों ने ये बात बताए, एक पैसा भी ज्यादा खर्चा ना करो, क्योंकि उससे आपको लोन के प्रेशर पे आ जाएंगे। कई बार हम लोगों को ये समझ नहीं होती, पैसा आता है आ रहा है, बढ़ते जा रहा है इनकम, तो हम सोचते हैं कि ऐसा ही होगा। लेकिन कई बार बिजनेस में उतार चढ़ाव भी आता है, क्योंकि आपका अकेले के कारण कई बार ये डिपेंड नहीं करता है, आपका टीम के ऊपर भी डिपेंड करता है। आपका टीम के लोग अगर लॉयल नहीं है, उन्होंने अगर कल्चर को अपनाया नहीं है, तो आपका इनकम कम भी हो सकता है। इसीलिए आप इनकम से कुछ बचाने का कोशिश करें, कुछ सेविंग्स करें, कितना भी हो आपको सेविंग्स होना जरूरी है। ये आज डॉक्टर लिम ने जब शेयर भेजा, इंटरनेशनल लेवल है, डीएक्सएन का शेयर भी बिकता है। यानी हमें दूसरा कंपनी का साथ में कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। बहुत सा महीने में कोई भी कंपनी नहीं है जिसका आज पब्लिकली शेयर बिका है। डीएक्सएन का बिकता है शेयर, आप खरीद सकते हो। तो ये सारी चीजें कब के, तो डॉक्टर लिम ने बताया था कि आप लोग बैंक में इंटरेस्ट कम है फिर भी कुछ सेविंग्स कीजिए, क्योंकि कभी भी मैं आपको मौका दूंगा इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप वहां इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो चलिए, बहुत सारा बात होता है, लेकिन मैंने मेन पॉइंट पे आए कि आप, ये सभी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको उसको करना चाहिए। किसी का ऐसा ना लें ना दे, उसमें बिजनेस कभी भी परमानेंट नहीं होता है। आप अपना बूते पे काम करने का कोशिश करें, सिखाने के लिए सीनियर है, एक नहीं है तो उसके ऊपर है, वो नहीं तो उसके ऊपर है। तो आपको किसी का एहसान लेना नहीं है ना करना है, और आप उधार भी किसी को ना दे ना उधार ले। ये बातें डॉक्टर लिम ने सिखाया कि 10 बाई 10 का एक छोटा सा रूम से मैं बिजनेस शुरू करके आज पूरा दुनिया में छा गया। किसी भी बैंक से लोन नहीं है, कहीं से भी लोन नहीं है, टोटली डेप्थ फ्री कंपनी है। इसलिए आप निश्चिंत होकर यहाँ पार्टनरशिप ज्वाइन कर सकते हो एंड डीएक्सएन कल्चर को अपना सकते हो। तो आपको किसी के ऊपर एहसान नहीं लेना, ना खुद को ऊपर किसी को एहसान करने का रवैया रखना है। तो बहुत ज्यादा खर्च ना करें, फिजूल खर्च ना करें, पैसा को बचाएं, ताकि आगे चल के आपको बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। जिसके पास पैसा है उसके पास ताकत है, उसके पास सम्मान मान सब कुछ है। जिसको पास पैसा नहीं है, उनको बहुत सारा ताना सुनने को मिलता है और आपका कोई वैल्यू भी नहीं होते। इसीलिए बोनस को बढ़ाने का कोशिश करें। बोनस जब तक नहीं बढ़ेगा तो आपका इनकम नहीं बढ़ेगा। बोनस ही आपका एक वो इनकम है जो हर महीना निश्चित रूप से 10 तारीख को आ ही जाता है, और उसमें से कुछ पैसा बचा के आप प्लानिंग कर सकते हैं, आगे पैसा रियल एस्टेट में लगाना है, गोल्ड में लगाना है, कहाँ लगाना है। तो बी द बेस्ट विथ पॉजिटिव थिंकिंग, एक बेहतरीन आशावादी बने, क्योंकि यहाँ आपको होने के लिए कुछ भी नहीं है। डीएक्सएन कल्चर में आपको सिर्फ पाना ही पाना है। आप खो सकते हैं अगर आप किसी को उधारी में प्रोडक्ट दिया, आपने किसी के ऊपर एहसान करने के लिए या जरूरत से ज्यादा मेहरबान हो गए चाहते हो, तो उधारी कुछ देते हैं तो आप डूबेंगे, अदरवाइज यहाँ पर आप नहीं डूब सकते हैं। तो आपको यहाँ भरपूर आगे बढ़ने का प्रयास करें, और मौका यहाँ बहुत ज्यादा है। यहाँ पर आपको लीडर बनने का अवसर मिला है, और आपको लीड लेना है, यानी जिम्मेदारी लेना। लीडर मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। हमेशा नंबर 1 बनने का कोशिश करें, यानी खुद के अंदर में परिवर्तन लाएं, खुद को और आगे और बेहतर से बेहतर बनाए, दूसरे का साथ कभी भी कंपेयर ना करें। फिर कभी आप नंबर 1 नहीं बन पाएंगे। आप देखिए कि नंबर 1 किसी ने बना तो कैसे बना, उसको आप उसको नकल करो, उनको नकल मत करो। तो डीएक्सएन कल्चर को जब आप पूरी तरीके से आत्मसात करेंगे, तो डीएक्सएन में आप हमेशा पाएंगे कोई भी चुनौती आता है आप उसको ओवरकम कर जाएंगे। तो चुनौती आपको बेहतर बनाने के लिए, आपको मजबूत बनाने के लिए आती है। हमेशा कैसे भी चैलेंज आए, आप उससे काफी कुछ सीखते हैं, जिससे आपको आगे जिंदगी और सरल हो जाता है, आसान हो जाता है, और आप बड़े से बड़े चुनौती लेने के लिए आप खुद को तैयार कर पाते हो। जितना बड़ा चुनौती होगा उतना ज्यादा लाभ हो सकता है फ्यूचर में आके। तो ये हमेशा ये बात याद रखें। मैंगो थ्योरी को याद रखना है कि आज बिल्कुल सही सीजन पे मैं मीटिंग कर रहा हूँ, जहाँ चारों तरफ देखेंगे आम की पेड़ में बोर आया हुआ है।
तो जितना आएगा उतना कभी भी फल नहीं होते हैं, तो फिर पेड़ ही गिर जाएगा, क्योंकि इतना आम का लोड वो ले ही नहीं पाएगा। हमारा साथ में भी कई लोग आते हैं, लाखों लोग जुड़ जाते हैं, करोड़ों लोग जाते टीम में, लेकिन उसमें से कुछ परसेंट काम कर रहा है कि नहीं, वो देखना जरूरी है। कितना बचा है उसी को देखो, जो झड़ गया उसको मत देखो, मत गिनो, पागल हो जाओगे, और वो हमारा काम नहीं है, वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। तो हमको ये देखना है कि इसमें कितना लगा है, क्योंकि जितना लगे हैं वही पकेंगे, वही आपको मीठा आम कल मिलेगा। ये थ्योरी को काफी अच्छा से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन समय की अभाव है। बट आप समझदार है, समझ चुके होंगे कि कम से कम कुछ आम हमेशा होता है, कितना झड़ने के बावजूद कुछ तो मिलता ही है। तो आप अगर काम करेंगे तो उसमें अगर बोर्ड आता है आपका आम की पेड़ पे, यानी डीएक्सएन का पौधा जो आप लगाएंगे उसमें जो आएंगे, उसमें से कुछ तो बचेंगे। मात्र 3 भी बचा। यहाँ पर एक कोइंसिडेंट है कि मैं देख रहा हूं कि 3 आम पके हुए हैं। आपका 3 लाइन भी अगर मजबूती से काम कर रहा है ठीक से, तो भी आपको लाखों रुपए महीने मिल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा लोग लाने का, क्योंकि जितना ज्यादा लाएंगे उसी में से कुछ बचेगा, जितना ज्यादा लाएंगे उसी में से कुछ बचेगा। तो आप क्राउन एम्बेसडर बनना भी मुश्किल नहीं होगा। लेकिन जितने को लाते हैं सभी पे भरोसा मत करिए, सब नहीं रहेंगे। तो आज आप सिस्टम को बिल्ड करें डीएक्सएन का, क्योंकि भविष्य में सिक्स सिस्टम ही आपको मदद करेगा। तो सफलता के लिए डीएक्सएन तंत्र, डीएक्सएन मंत्र एक ही है कि आप डीएक्सएन में एजुकेशन को लें, आपका सीनियर लीडर से ले, कंपनी का ट्रेनिंग से ले। आरबीसी ट्रेनिंग में एवरी डे 7 बजे से जो मीटिंग होता है उसको अटेंड करें। उसमें कई तरीका का लोग आएंगे, पढ़े लिखे, अनपढ़, गरीब, अमीर, सब आते हैं। उनसे सीखें और खुद सिखाने का कोशिश करें। जो आपने सीखे हैं उसको सिखाओ, ये आदत में कन्वर्ट करो। क्योंकि ये बिजनेस है अर्निंग का, तो लर्निंग एंड अर्निंग होता है। यानी आप सीखो और सिखाते जाओ, लर्न देन अर्न। ये चीजें हमने सीखा है, इस कल्चर में पाया है। इसको अगर आप डुप्लीकेट करेंगे तो कामयाब होना आपके लिए कभी भी मुश्किल नहीं होगा। तो आप डीएक्सएन को समझते हैं, समझे हैं, उम्मीद करते हैं आज की मीटिंग से आपको कुछ तो ख्याल आया होगा कि डीएक्सएन, पहले हम लोग बोलते हैं कि सोने की खान है, लेकिन अब ये लगता है ये डायमंड्स की खान है। सोने की खान तो ऑलरेडी प्रैक्टिकली डॉक्टर लिम ने खरीद ही लिया है। तो डीएक्सएन की 4 महत्वपूर्ण स्तंभ होता है। कंपनी का स्टेबिलिटी, जो आपने देख चुका है 32 साल में कहां से कहां पहुंचे। प्रोडक्ट सुपेरियरिटी, हमारा कंपैरिजन कोई प्रोडक्ट नहीं है। एंड ये जेनरियस मार्केटिंग प्लान, बहुत ही बैलेंस प्लान है, ऐसा किसी का पास नहीं है, नंबर 1 प्लान है। एंड ग्लोबल नेटवर्क मार्केटिंग होने के कारण दुनिया में कहीं भी हम काम करके कामयाब हो सकते हैं। तो डू द डीएक्सएन बिजनेस ऑल द टाइम, क्योंकि ये बताया जाता है कि डीएक्सएन बिजनेस पार्ट टाइम करने का माइंडसेट लेके करोगे तो कामयाब नहीं होंगे। एंड आप फुल टाइम करने के भी मजबूरी नहीं है आपका साथ। ये डीएक्सएन बिजनेस है ऑल टाइम बिजनेस, कभी भी चलते फिरते कहीं भी जा रहे हो, जानकारियां देना ही तो आपका काम है। आप सही समय पे सही तरीके से सही जानकारी सही व्यक्ति तक पहुंचाओ, आपका बिजनेस हो जाएगा। तो आप 30 साल कड़ी मेहनत करते सर्विस में, बिजनेस में, उसकी जगह 3 साल में वो कामयाबी आप पा सकते हो। हैंडसम पेंशन आप ले सकते हो। तो 27 साल आपके पास बचेगा जिंदगी को जीने के लिए और अच्छी तरीके से जीने के लिए। तो ये मौका को आप ना गंवाएं। लेकिन माइंडसेट हमेशा मैराथन रनर की तरह रखे कि आपको टारगेट कहाँ पहुंचना है। स्लो पहुंचेंगे तो भी चलेगा, लेकिन पहुंचना जरूरी है। तो ये मैराथन धावक की तरह आप अपना माइंडसेट को बनाएं। यदि आपको लगातार इसको करते रहेंगे, सीखते जाएंगे, सिखाते जाएंगे, तो कामयाब को मिलेगा। लेकिन यूनाइटेडली काम करेंगे तभी आपको सफलता मिलेगा। अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता है, आप भी अकेला कुछ नहीं कर सकते। डीएक्सएन में अकेला कुछ भी नहीं हो आप। आज आपका साथ में जितना बड़ा टीम होगा, जितना यूनाइटेड टीम होगा, उतना आपकी ताकत है, उतना बड़ा आपका चेक होगा, उतना बड़ा आपका बोनस होगा। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी होगा कि अ, आपको ये समझना होगा आप सफल हो सकते हो या नहीं, ये आप समझो। आप इतना कुछ सुनने के बाद मुझे नहीं लगता है कि आपको ये समझना चाहिए। जब 3 साल में हो सकते तो आपका उम्र ज्यादा हो चुका है, ये मत सोचो कभी भी। आप कितना भी उम्र है, आप
अब इसको 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में आप कामयाब हो सकते हो। 2.5 साल में जब कोई 2 करोड़ मंथली अर्निंग कर रहा है तो आपको उम्र कुछ भी हो प्रॉब्लम नहीं है, कम उम्र है तो भी प्रॉब्लम नहीं, 18 साल कम से कम होना चाहिए। तो ये सब चीज को देखते हुए आप अगर आगे बढ़ेंगे तो नेचुरली आपको निश्चित आपको सक्सेस निश्चित है। वास्तव जीवन में इसको अब कभी भी सीखना ना भूलें एंड हैबिट ना बदलें। कोई भी प्रोडक्ट हो डीएक्सएन का ही यूज करूंगा क्योंकि डीएक्सएन में ये प्रोडक्ट है। ये एक बहुत बड़ी कल्चर का एक हिस्सा है कि आप डीएक्सएन प्रोडक्ट को ही यूज करेंगे, नहीं है तो अलग बात है, बट डीएक्सएन में है वो आप कहीं से भी परचेज ना करें। और उसी प्रोडक्ट की नॉलेज को शेयर करना, देन उस प्रोडक्ट का जो अपॉर्चुनिटी है ये लोगों को शेयर करना है, तो आप जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आप जो जितना कर सकते हैं आप अपना जिंदगी का 100% दीजिए। इसलिए ये बताते हैं कि डू व्हाट यू कैन डू द बेस्ट एंड डीएक्सएन विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट। बाकी जो है डीएक्सएन का ऊपर आप छोड़ दो, आप सिर्फ मेहनत करते जाओ, सही दिशा में मेहनत करते जाओ, सीनियर को बात को फॉलो करते जाओ, जो बोले ब्लाइंडली फॉलो करो, आप कामयाब हो जाओगे। तो थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करते हैं कि आज मीटिंग में शायद मैंने बहुत ज़्यादा समय नहीं ले लिया, क्योंकि आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद जितना लोगों ने आज मीटिंग को अटेंड की। एंड मैनेजमेंट को एक बार और मैं धन्यवाद दूंगा, मेरा होस्ट को धन्यवाद दूंगा, सभी एमसी को मेरा तहे दिल से धन्यवाद मेरे साथ मीटिंग में इतना देर रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट, गुड मॉर्निंग। थैंक यू भद्रा साहब, आपका बहुत अच्छा आज का सेशन रहा। बहुत जानदार, बहुत शानदार एक सेशन रहा और बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन रहा। और दोस्तों बोलते हैं नॉलेज इज द पावर। इंफॉर्मेशन अगर सही रहे, नॉलेज अगर सही रहे, तो आप कहीं भी हद तक और कहीं भी किसी भी ऑब्जेक्टिव मकाम आप हासिल कर सकते हो। तो इसी चंद शब्द के साथ आज का ये मीटिंग को यही समाप्त करते हैं। और आप जानते हैं रेगुलरली हम लोग मंडे टू फ्राइडे आते हैं एक नए टॉपिक के साथ, नए स्पीकर के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक और एक नए टॉपिक के साथ और एक नए स्पीकर के साथ। तो टिल देन जुड़ा रहिए डीएक्सएल के साथ। गुड मॉर्निंग, गो क्राउन। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर।